हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में बायोलॉजी विद शुभेंद्र कुमार। तो आज से हम अपने लेक्चर्स को स्टार्ट करेंगे और आज हम अपनी पहली क्लास में जेनेटिक्स के बारे में, यानी जो आनुवंशिकता का चैप्टर है, जो पहला चैप्टर पढ़ता है आपका वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत, उस चैप्टर को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। और उसमें आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को और कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग्स को हम डिस्कस करेंगे और बेस लेकर के चलेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग बेस से ही होगी, जिससे आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो बिना देरी किए हुए हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे और यहाँ से आप अपने नोट्स जैसे मैं बनाऊँगा वैसे ही आप अपने नोट्स अपने कॉपी पर भी बनाएंगे। और इम्पॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें होंगी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि बहुत करीब है बोर्ड एग्ज़ाम, और जैसे जैसे ये करीब आते जाएंगे आपकी परेशानियाँ और बढ़ती जाएंगी। तो उन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए अब आपके सामने ये लेक्चर्स स्टार्ट हो रही हैं। तो जेनेटिक्स से सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। तो जो चैप्टर का नाम हमारा सबसे पहले है तो उसका नाम लिखेंगे, यानी कि कौन सा है आपका वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत। वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत, इस चैप्टर के बारे में सबसे पहले हम बेसिक पढ़ते हुए चलेंगे कि इसका बेसिक क्या है। जैसे जब कभी भी हम बात करते हैं, जैसे हम कभी किसी समय जब इस चीज़ की हम बात करते हैं कि वंशागत क्या होता है, वंशागत क्या होता है, तो कहेंगे कि पहले डेफिनेशन किसकी लिखेंगे, वंशागत। तो वंशागत का सीधे अर्थ है कि माता पिता के लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना वंशागत कहलाता है। वंशागति कहलाता है। अब इससे एक और चीज आती है, जैसे कि सबसे पहले जब कभी बात आए कि आनुवंशिकता या कहें आनुवंशिकी, तो लिखेंगे इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, बेटसन ने किया था। ठीक है, बेटसन ने किया था। तो आनुवंशिकता जो है, तो हम जब कहेंगे आनुवंशिकी शब्द का जो प्रयोग था वो सबसे पहले किसने किया था बेटा, सबसे पहले किया था विलियम बेटसन ने। इनका पूरा नाम था विलियम बेटसन। तो फिर इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि वंशागति का अर्थ क्या है। वंशागति का मतलब है कि माता पिता के जो लक्षण होंगे, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना, उसको हम कहेंगे वंशागत। उसको हम क्या कहेंगे, वंशागत। फिर आया दूसरा हमारा आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग जो था ना, ये सबसे पहले बेटसन ने किया था। ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर डेफिनेशन हो जाती है आपकी, तो डेफिनेशन भी 1 नंबर में आपकी या 2 नंबर में आपसे पूछी जा सकती है कि वंशागत क्या होता है। वंशागत का मतलब है कि एक जो लक्षण है माता पिता के, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाना, उसे हम क्या कहेंगे कि वंशागत। तो जब हम कभी ऐसी बात करते हैं कि आनुवंशिकी लक्षण क्या है, तो यहीं पर हम बात कर लेंगे कि आनुवंशिकी लक्षण क्या कहेंगे बेटा, आनुवंशिकी
आनुवंशिकी लक्षण। अच्छा, जब हम कभी भी आनुवंशिकी लक्षण की बात करते हैं तो कहेंगे भाई जो आपका सीधी सी बात है, लाइक बिगेट्स लाइक। अब इसका क्या अर्थ है, जो अभी ऊपर वाली लाइन में आप समझे कि माता जो संतानें होती हैं, जो क्या होती हैं, संतानें, इसका मतलब है, इसका अर्थ क्या है लाइक बिगेट्स का, कि संतानें माता पिता के जैसी होती हैं, माता पिता के जैसी होती हैं। अब जो संतानें वो किसकी जैसी होती हैं, माता पिता के जैसी होती हैं। तो ये वाली बात आप याद रखिएगा, इससे आपको थोड़ा सा ये समझ में आएगा। अब संतानें एक जैसी का मतलब क्या होता है, मतलब यहां पर कहेंगे, आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन, आपने एक कोशिकी और बहुकोशिकीय जीवों को पढ़ा होगा। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो अपने जनक के बिल्कुल क्लोन होते हैं, क्लोन बिल्कुल उन्हीं के जैसे होते हैं, उनमें ज़्यादा वेरिएशन या यूं कहें वेरिएशन पाए ही नहीं जाते हैं। तो अब जब हम बात करते हैं कि मनुष्य की बात करते हैं तो माता पिता जैसे होते हैं, माता पिता के जैसे। अब माता पिता जैसे होना और बिल्कुल माता पिता के जैसे होना, बिल्कुल माता पिता ही होना, वो एक अलग बात हो जाती है। तो कहेंगे क्लोन, इसीलिए एक कोशिकीय जीवों के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो क्लोन। और जब हम लैंगिक जनन की बात करते हैं तो लैंगिक जनन जो होता है वो हम क्या कहेंगे कि उनमें आते हैं वेरिएशन, यानी कि विभिन्नताएं, और उन्हीं विभिन्नताओं का अध्ययन करने के लिए हम जेनेटिक्स का प्रयोग करते हैं कि हम अपने माता पिता से कैसे भिन्न हैं, हम अपने माता पिता से कैसे भिन्न। और ये किसके थ्रू आएगा, ये लैंगिक जनन के थ्रू ही आएगा, ये लैंगिक जनन के माध्यम से ही आएगा। लैंगिक जनन जब कभी भी आएगा तो वहां पर वेरिएशन यानी विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। तो जब हम बात करते हैं इसकी, तो पहले के जो कृषक हुआ करते थे, पहले के जो तो हम क्या बोलेंगे कि पहले के जो कृषक हुआ करते थे, तो हम कहेंगे यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि नोट पॉइंट में इसको डाल लीजिएगा, ये रेड पेन से मैंने नोट पॉइंट में डाल दिया है कि बोलेंगे पहले के जो कृषक का मतलब जो कृषि करने वाले होते हैं, है ना, एग्रीकल्चर वगैरह। तो पहले के कृषक इस बात को अच्छी तरह से जानते थे, अच्छी तरह से जानते थे कि विभिन्नताएं लैंगिक जनन के कारण आती हैं, लैंगिक जनन के कारण आते हैं, या कह दें हम उत्पन्न होती है, लैंगिक जनन के कारण उत्पन्न होती है। तो पहले के जो कृषक हुआ करते थे उनका ये प्रेडिक्शन रहता था कि जो प्रेडिक्शन कहें या उन्हें ये लगता था कि जो यहाँ पर वेरिएशन आ रही हैं, जो विभिन्नताएं आ रही हैं, वो किसके कारण आ रही हैं, वो आ रही हैं लैंगिक जनन के कारण। क्योंकि अलैंगिक जनन आप जानते हैं कि बिल्कुल अगर क्लोन होगी तो बिल्कुल उसमें कोई भी अंतर पाया नहीं जाएगा, लेकिन लैंगिक जनन में दो अलग अलग जेनेटिक का कॉम्बिनेशन होता है। आप जानते हैं शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिल करके जब एक नया जाइगोट बनाता है तो उसमें वेरिएशन आती है, और यही पढ़ा होगा आपने समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन में। उसका मुख्य कारण कौन ये बात जानता था, यानी कृषक ये बात जानते थे। किसके कारण आती है, किसके कारण, लैंगिक जनन के कारण। किसके कारण आएगी, लैंगिक जनन के कारण। अब जब हम कभी भी बात करेंगे विविधता की, इसकी बात करेंगे बेटा विविधता की, विविधता,
विविधता। विविधता का अर्थ क्या होता है कि एक ही जाति में, कहेंगे कि एक ही जाति के जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताएं, क्या कहलाएंगी बेटा? वही कहलाती विविधता। वही क्या कहलाएगी? विविधता। अब यहां पर हम विविधता की जब बात करेंगे तो विविधता का क्लासिफाई कर दिया जाएगा दो पार्ट में। विविधता को क्लासिफाई कर दिया जाएगा हमारे दो पार्ट में। कौन कौन सी? एक होगी कौन सी? कायिक। कायिक विविधता, और एक होगा आपका क्या? जर्मिनल। एक होगा आपका जर्मिनल विविधता। ठीक है। अब जब हम कायिक विविधता की बात करेंगे तो कायिक विविधता के लिए कुछ बिंदु आपको याद रखने होंगे। जैसे कायिक विविधता के लिए सबसे पहला पॉइंट कि ये कायिक कायिक विविधता के लिए बोलेंगे, पहला पॉइंट बोलेंगे कि कायिक विविधताएं जो कोशिकाओं में पाई जाती है। दूसरा पॉइंट इसके लिए, ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती है। स्थानांतरित नहीं होती। अभी देखिए, विविधता को हम समझ रहे थे तो नोट्स जब आप बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे आप। तो विविधता की जहां हम बात करें तो विविधता होगी कि एक ही जाति के जीवों में, एक ही जाति का मतलब होता है, जैसे होमो सेपियंस पढ़ते ना, तो फैमिली, जीनस, स्पीसीज। स्पीसीज का मतलब होमो सेपियंस, होमो का मतलब जीनस, और सेपियंस का मतलब क्या है हमारा कि वो आपका आ जाएगा स्पीसीज। तो हम कहेंगे जब एक ही जाति की बात की जाएगी तो उसमें दो प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाएंगी। जैसे एक आपका कायिक होगा जो कि सोमैटिक कहलाता है, और एक होता है जर्मिनल। ठीक है। अब कायिक कोशिकाओं के लिए सबसे खास बात क्या है कि कायिक कोशिकाएं जो होती हैं वो कोशिकाओं में पाई जाती हैं, यानी कायिक विविधताएं जो कोशिकाओं में पाई जाती हैं। फिर दूसरी कहेंगे हम, ये क्या होंगी, इनकी खास बात एक और होगी, जो ये अगली पीढ़ी में जो कायिक विविधताएं होती हैं वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती हैं, वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती हैं। फिर उसके बाद जब हम बात करेंगे किसकी बेटा, जब हम बात करेंगे इधर आपका ग्रीन हो गया, तो इधर यूज कर लेते हैं वाइट कलर को, यूज कर लेते हैं हम लोग, है ना। इधर हम वाइट को यूज कर लेते हैं। अब बोलेंगे इनके लिए क्या बोलेंगे, ये
ये विविधताएं जर्म कोशिकाओं में पाई जाती है। अच्छा, उनके लिए अगर है कि ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती तो इसके लिए क्या होगा बेटा? इसके लिए होगा ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। ये क्या होगा? ये वाली आपकी अगली पीढ़ी में क्या होंगी? स्थानांतरित होंगी। अब इसके लिए हम क्या कहेंगे? थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा क्या? चलिए करके देखते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर ये आपका हो गया आपका कायिक, और ये आपका हो गया क्या? जर्मिनल विविधताएं। ठीक है, विविधता। और फिर इसको थोड़ा सा इसमें 1-2 पॉइंट और ऐड कर दीजिए आप लोग, जिससे आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। अब आपका अगली ही स्लाइड पे ले लेते हैं। अब देखिए, जर्मिनल वेरिएशन के लिए जो अभी हमने समझा ना, ये जर्मिनल वेरिएशन के लिए कुछ बातें और याद रखिएगा। जैसे हम कहेंगे जर्मिनल वेरिएशन। ठीक है, तो इसे हिंदी में क्या कहेंगे? जर्मिनल ठीक है, विविधता। अब जर्मिनल जो विविधता होगी, इसमें भी हम क्या कहेंगे? वेरिएशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन से? एक हम कहेंगे, पहला कहेंगे सतत। क्या बोलेंगे? सतत का मतलब होता है निरंतर। इसको निरंतर भी आप कह सकते हैं, जो कंटिन्यूअस हो, निरंतर। ठीक है। और दूसरा होगा असतत। दूसरा क्या होगा बेटा? असतत। असतत का मतलब डिसकंटिन्यूअस, यानी अनिरंतर। निरंतर। ठीक है, इसको बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस, और इसको बोलेंगे क्या? डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस। अब देखिए, कंटिन्यूअस जब आएगी वेरिएशन, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन की जब भी हम बात करेंगे, तो कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन कब आएगी? जब हम कहेंगे मियोसिस होगा। क्या होगा? मियोसिस का मतलब आप तो अब ये कब आएगी? इसको बोलेंगे सतत जो आपका होगा, क्या आएंगे? मियोसिस, यानी अर्ध सूत्री विभाजन से, या फिर हम कहेंगे, आपने अभी पढ़ना है जिसको हम कहेंगे क्रॉसिंग ओवर। क्या कहेंगे? क्रॉसिंग ओवर से। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आप इसमें भी याद रखेंगे कि किससे आएगी। और इसमें आपको एक पॉइंट और याद रखना है, जिसको हम कहेंगे कि ये आएगा उत्परिवर्तन से। उत्परिवर्तन का मतलब होता है म्यूटेशन। उत्परिवर्तन का मतलब क्या होता है? म्यूटेशन। तो ये बात आज की क्लास में आप इतनी बात याद रखेंगे, जिससे आपको जो मैंने बेस तैयार किया है तो वो आप याद रखेंगे, और ये आप नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने के बाद आप इसको एक बार रिवाइज भी कर लीजिएगा, जिससे आपको पढ़ने में परेशानी ना हो और याद रखने में परेशानी ना हो। ये सारी बातें आगे आने वाली हैं, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियरेंस मिल जाएगा कि क्या होगा। कल की क्लास में हम सबसे पहले, कल वाली हेडिंग में हम कहेंगे सबसे पहले जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे ग्रेगर जॉन
मेंडल के बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में कल हम जानकारी कल की क्लास में प्राप्त करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे और आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी कल आपसे मिलते हैं, तो तब तक के लिए आप ये नोट्स वगैरह बना करके इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए और एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अभी आपको कहाँ से और क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं। यदि कोई भी कलर वगैरह में आपको दिक्कत आ रही है, जो कलर अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रहा है, जैसे पेन का कलर वगैरह होता है, तो ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच क्लास।